आज का प्रश्न बड़ा ही सुंदर है। महाराज, कुछ रामायण और भागवत के बारे में, रामायण तथा श्री भागवत की महिमा बताइए। हमारे देश में आजकल बहुत राम कथाएं, बहुत भागवत हो रही हैं, परंतु जनता पर उसका कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा? स्पष्ट करें। बड़ा ही सुंदर प्रश्न है। देखिए, हमारे सनातन धर्म में चार वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, उपपुराण, गीता, भागवत, अनेक ग्रंथ जो हैं ऋषियों महर्षियों के द्वारा आदि अनादि काल से चले आ रहे हैं, और उनकी महिमा, उनका जो अनुभव बड़ा ही आनंददायक, बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही कल्याणकारी है। परंतु रामायण की महिमा, रामायण के बारे में तो कहना ही क्या है। एक अक्षर में, एक शब्द में कहा जाए तो रामायण, रामायण, रामधन अयन, यानी रामायण, अयन माने घर, राम जी का घर। ये भगवान राम का घर है रामायण। रामचरितमानस, ये जो ग्रंथ है हमारे परंपरा में आदि ग्रंथ है। ऐसे तो परंपरा से ये चला आ रहा है। इस रामचरितमानस के रचयिता आदि कवि वाल्मीकि जी हैं। महर्षि वाल्मीकि जी ने इसे अपने गुरु नारद जी से प्राप्त किया, और भगवान राम के जन्म से 10,000 वर्ष पहले इसको रचा। यह भी एक कथा है। उसके बाद ये भाषा संस्कृत भाषा में रचा हुआ था, जिसे हम आनंद रामायण या वाल्मीकि रामायण भी कहते हैं। उसके बाद हनुमान जी की कृपा से इस रामायण को बाबा तुलसीदास जी ने सरल भाषा में अनुवाद करते हुए हिंदी में रचना की, कलयुग में। क्योंकि कलयुग में मनुष्य संस्कृत
नहीं पढ़ सकता। संस्कृत के विद्वान आज भी हैं और जब तक सनातन धर्म है तब तक ये संस्कृत भाषा रहेगी। ये देव भाषा है, देववाणी है। परंतु कलयुग के जीव इस भाषा को सहज ही नहीं समझ सकते। इसलिए कलयुग में वाल्मीकि तुलसी भयो। तुलसीदास वाल्मीकि जी के ही अवतार हैं। इन्होंने इस राम कथा को, इस रामायण को सरल भाषा में समझाया है। रामायण शास्त्र इनकी रचना श्लोक, दोहा, सोरठा, छंद और चौपाइयों में की गई और उसका भावार्थ भी दिया गया है। लेकिन कलयुग में राम कथा भवसागर से पार करने वाली नौका है, नाव है। लेकिन इस रामायण के अंदर 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, सार अंश सम्मत सब ही की। 6 शास्त्र सारे वेद पुराणों का सार है। इसमें कोई दोहराए नहीं। ये भगवान राम का आयन है। आयन माने घर है। इसमें भगवान रामचंद्र की, भगवान राम के साकार और निराकार स्वरूप का वर्णन है। इसी राम नाम के साकार और निराकार स्वरूप पर पूरी कथा दी गई है। ये राम कथा कैसी है कि बाबा तुलसीदास ने लिखा है कि राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहंग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करे यही पाना। भगवान राम की कथा कैसी है कि संशय रूपी पक्षियों को उड़ाने वाली है। अब संशय क्या है? इस कथा में ये भगवान शंकर के मानस में से आई। हिमालय से दो गंगाएं प्रकट हुई। एक गंगा भागीरथी और दूसरी गंगा राम कथा है। मंजन पान पाप हरे का, कहे सुने एक हरे अविवेका। एक गंगा का मंजन पान स्नान करने से शरीर का मैल धुल जाता है और दूसरा जो कथा राम कथा है उसके पान करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है
हैं और अविवेक अज्ञान का नाश हो जाता है। इस राम कथा को सुनने के लिए राम कथा के ते अधिकारी, जिनको सत्संगत अति प्यारी। भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, ये जो कथा है बड़ी गूढ़ है। तुमको संशय हुआ और तुमने राम जी को मनुष्य समझा। उस भ्रम में आपको कष्ट भोगना पड़ा। इसलिए आप अभी ये कथा सुनने की प्रार्थना कर रही हो, तो मैं तुमको सुनाता हूँ। इस संशय रूपी पक्षी को उड़ाने वाली कथा है। इसमें संशय नहीं होनी चाहिए। इसलिए अब आप भाव और प्रेम से कथा सुनने के लिए आई हो। तो रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा। भगवान राम की कथा भगवान शंकर ने अपने मानस में, अपने मानसरोवर में इसको रच के रखा और पार्वती माता के कहने पर अच्छा समय देख करके पार्वती के प्रश्न करने पर आय सुसमय शिवासन भागा, भगवान शंकर ने इस कथा को कहा। क्योंकि पार्वती जी ने कहा, भगवान मुझे सती के शरीर में संशय हुआ, अब कृपा करके मैंने उसका दंड भोगा, अब मुझे उस कथा को सुनाइए। तो इस मानसरोवर के 4 घाट हैं। ये मानस सरोवर है। मानसरोवर जहाँ हंस निवास करते हैं, 100 हंस बराबर परम हंस जो मानसरोवर रहते हैं। जो जंगल बीच निवास करे साधु उसको ही कहते हैं। तो मानसरोवर जहाँ हिमालय के ऊपर जहाँ शंकर भगवान का निवास, कैलाश मानसरोवर, वहाँ ये गंगा जहाँ हंस रहते हैं। हंस मोती ही चुगता है। हंस यानी संत। संत मोती चुगता, राम नाम के मोती। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। तो उस राम रूपी मुक्ता को हंस चुगते हैं। इस गंगा में वही पान कर सकता है, वही स्नान कर सकता है जो मोती चुगने वाला अधिकारी हो, हंस। नीर और क्षीर का विवेक करने वाला हो। इस कलयुग में लोगों की आत्मा संशय आत्मा है और संशय आत्मा का विनाश हो जाता है। जैसे सती जी को अपना देह त्याग करना पड़ा, संशय किया राम के ऊपर। यही एक घाट पर शंकर भगवान पार्वती को ये कथा सुना रहे हैं। दूसरे घाट पर, इस सरोवर के दूसरे घाट पर कागभूषण जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं। गरुड़ जी को बड़ा संशय हुआ। ये कथा तो आपको मालूम ही है। गरुड़ को संशय हुआ, भगवान राम को नागपाश में बंधा हुआ देख गरुड़ जी ने कहा कि ये कैसे भगवान है। तो वो संशय को दूर करने के लिए शंकर भगवान ने कागभूषण जी के पास भेजा। मिले हो गर्व मार्ग हो मोई, कवन भांत समझाऊं तोई। कि भैया तुम रास्ते में मिले हो, जाओ कागभूषण जी के पास जाओ। तो एक घाट पर कागभूषण और गरुड़ जी सुना रहे हैं, एक घाट पर
शंकर और पार्वती का संवाद है। एक घाट पर याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी का संवाद है। और हाँ, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राख्यो पद टेकी। अपने गुरुदेव को चरण पकड़ लिए, भगवान मुझे संशय है कि मुझे राम की कथा सुनाइए। हैं, वो कौन से राम हैं? वो अवधेश राम हैं कि? तो उस कथा को गुरु जी ने संसार के कल्याण के लिए, हालांकि ये तीनों अधिकारी थे, लेकिन ये कथा संशय 3 घाट, ये चौथा घाट है। तुलसीदास बाबा संतों को सुना रहे हैं। ये 4 घाट रामायण के अंदर, चारों घाटों पर ये कथाएं चली। और इसके श्रोता और वक्ता, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गूढ़, किमि समझऊँ मैं मूढ़ मते, कलिमल ग्रसत विमूढ़। इतने बड़े भगवान के निकट रहने वाली माता सती, उसको संशय हो गया। भगवान विष्णु का वाहन गरुड़, उनको संशय हो गया। और याज्ञवल्क्य मुनि हैं, इस संवाद में संसारी कलयुग के लोगों को संशय हो तो इसमें कोई नई बात नहीं है। आजकल तो भगवान राम के अस्तित्व को ही नकारा जा रहा है। राम को इमाम हिंद कहता है कोई मनुष्य कहता है, और कोई इसको मिथ्या ही बताते हैं। कुछ लोग तो रामायण को इतिहास बता रहे हैं। हाँ, ये तो एक इतिहास है, कहानी है। तो अब विचार करिए कि जब इतने उच्च कोटि के महापुरुषों को संशय हो जाए तो कलयुग के जीव तो कुछ भी कहेंगे। अंट संट अनाप शनाप बक रहे हैं, जबकि रामायण सुरतरु की छाया, और दुख भय दूर निकट जो आया। एक कल्प वृक्ष है रामायण, देवताओं का, सुर माने देवताओं की जो वृक्ष है, इसको कल्प वृक्ष कहते हैं। उसके नीचे बैठने से जो वांछित इच्छा करो, जो मन में आप चाहो, वही प्राप्त होता है। ये कल्प वृक्ष है। लेकिन आज भगवान राम के चरित्र को कैसे लोग, जो निगरो लोग हैं, नास्तिक लोग हैं, कलयुग के पाखंडी लोग हैं, धूर्त लोग हैं, ऐसे लोग जो है इस राम कथा का मखौल उड़ा रहे हैं। क्यों? कि श्रोता, इसका कहने वाला और बोलने वाला, लेने वाला, एक देने वाला। लेने वाला भी ईमानदार होना चाहिए और देने वाला भी ईमानदार होना चाहिए। तोता कथा नहीं होनी चाहिए। तोते हैं, तोते की तरह रट लिया और रट करके उसको जो है बाजार में बेचने लग गया। तो राम कथा श्रोता और वक्ता ज्ञान निधि दोनों अधिकारी होने चाहिए। जिसने राम कथा का गायन किया है वो राम के चरित्र को जिया हो। आचरण, एक शब्द है आचरण। आचरण से, आचरण कहने में सरल है, लेकिन आचरण उसको जीना बड़ा कठिन है। तो राम का आचरण, रामचरितमानस यही नामा, और सुनत श्रवण पय्यहि विश्रामा। भगवत कथा का कहने वाला और सुनने वाला दोनों ही जो है ज्ञान के भंडार होने चाहिए। इस रामायण की महिमा कोई नहीं गा सकता। राम कथा नित नूतन है।
राम कथा के ते अधिकारी, जिनको सत्संगत अति प्यारी। जिनको संतों का संग, संत हैं, विशुद्ध संत जिसको मिलते हैं, शुद्ध जो महात्मा है, संत जो स और स के ऊपर शून्य लगा दो, संत हो गया। सत, सा के ऊपर शून्य लगाओ, सत, तो संत हो गए। जो सत्य के ऊपर आसन लगा के बैठा हो, जो सत्य में ही जी रहा हो, वही जो है इसका अधिकारी हो। ये नहीं कि कह कुछ रहा है, कर कुछ रहा है। अरे मैं तो एक चोर को भी 1 महीने के अंदर उसको तोता बना दूँ, लेकिन रटने से कोई लाभ नहीं है। इसको जीना, इस रामायण को जीना बड़ा कठिन है। राम का चरित्र है इसमें। भगवान राम का जीवन कैसा, माता पिता के साथ राम का कैसा जीवन रहा, भाइयों के साथ राम का कैसा जीवन रहा, मित्रों के साथ राम का कैसा जीवन रहा, समाज के लिए राम कैसे जिए, पक्षियों के लिए राम कैसे जिए हैं, और वनवासियों के राम कैसे जिए, और दुष्टों के लिए भी राम का आचरण आपने सुना ये राम कथा में। इसलिए राम का चरित्र बड़ा ही उज्ज्वल है। अब सुनने का अधिकारी वही है जो व्यक्ति गुड़ खाता है, उसे गुड़ का स्वाद मालूम पड़ता है। गूंगा क्या जाने गुड़ का स्वाद, गूंगा कैसे बोल सकता है। इसलिए वाणी का विषय नहीं है। जिसने राम कथा को समझ लिया, जिसने राम को समझ लिया, उसने आराम पा लिया है। आराम की तलब है तो आराम की शरण में है। अगर आराम की तलब है तो राम की शरण आ जा। आराम है कल्प वृक्षाणाम विरामे सकलापदाम, हवे राम श्लोकाना रामे सीमान सब। तणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो, चिरकृष्णाम्बरो फलमूलासो दांतो ताप सुब्रह्म जानो, पुत्रो दश सत्यो भ्रातरो राम लक्ष्मण। उस भगवान राम की कथा बड़ी गूढ़ है। अब 4 घाटों में भगवान शंकर ने पार्वती जी को सुनाया है, याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज को सुनाया है, और काकभूषण जी ने गरुड़ को सुनाया है, और तुलसीदास जी ने संतों को सुनाया है। हे बंधुओं, आप लोग रामायण खोल करके आप पढ़िए, और उसमें चौपाइयों की, छंदों की, सोठाओं की, दोहाओं की, सबका भावार्थ भी दिया गया है। आजकल रावण मार दिया, शूर्पणखा मार दिया, और बस रामायण पूरी। लेकिन अंदर का रावण नहीं मरा, अंदर की शूर्पणखा नहीं मरी। आज घर घर में शूर्पणखाएँ बैठी हैं। आज घर घर में हर व्यक्ति के अंदर रावण बैठा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि रामायण की महिमा गाना, ये तो हमने प्रथम थोड़ा सा इस विषय में आपको संकेत किया है कि राम जी को जानना हो, जीने की कला सीखना हो, संसार में कैसे जिया जाए, संसार में राज्य कैसे किया जाए, तो राम राज्य को पढ़िए। समाज में कैसे रहा जाए, रामायण को पढ़िए। हमें अपने जीवन में किस प्रकार से जीना चाहिए, ये रामायण से सीखिए। और ये राम कथा आपको संतों के चरण में मिलेगी। आज के ज़माने में ये कथाएं जो हो रही हैं, तो इस विषय में मैं अधिक नहीं कहूँगा। बाबा तुलसीदास जी ने
रामायण में लिखा है कि बेचहि वेद धर्म दुहिलेहि, वेदों को बेचा जाएगा और धर्म को धो के रख देंगे। राम कथा को बेचा जा रहा है। बताइए, तुलसीदास बाबा ने आपसे कोई कीमत ली रामायण की? कभी कथा में कोई आपसे सौदा किया? यहाँ तो पहले से सौदा हो जाता है। कथाएं होंगी महाराज हमारी, हम कथा कर देंगे, हैं, लेकिन पाप का बाप उनके अंदर पहले घुसा बैठा हुआ है। संसार अपने पाप को धोने के लिए आपको कथा करवा रहा है, लेकिन पाप का बाप आपके अंदर पहले से बैठा हुआ है। किसी ने पूछा, महाराज पाप के बाप का नाम क्या? तो एक महात्मा ने का उसका दृष्टांत उदाहरण दिया। एक ब्राह्मण